गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन समंकों का संग्रहण कलेक्शन ऑफ डाटा, ये चैप्टर अपना सेकंड है, यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, आज अपन इसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन इसका अर्थ देखते हैं कि आखिर समंक होते क्या चीज है। देखिए, अर्थ, समंकों का संग्रहण एक मूलभूत क्रिया है जिनसे हम किसी भी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, समंक क्या होते हैं? आंकड़े। अगर अपन को किसी भी चीज की या किसी भी अन्य क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे अपन को किसी शहर की कृषकों की स्थिति पता करनी है, तो अपन किसके आंकड़े, किसका संग्रहण करेंगे, किन समंकों का संग्रहण करेंगे? किसानों की, कि इस क्षेत्र में कितने किसान रहते हैं, इनकी आय कितनी है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार की खेती करते हैं, किस प्रकार का अनाज पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से किसानों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे। उसी प्रकार से अगर हमें किसी क्षेत्र की स्वास्थ्य की स्थिति देखनी है, तो हम वहाँ के हॉस्पिटल्स में जाकर, वहाँ की जनता से जाकर मिलकर आंकड़े, उनके स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से जिस क्षेत्र की भी हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें आंकड़ों का या समंकों का संग्रहण करना अति आवश्यक है। तो यह आपकी सबसे पहली मूलभूत क्रिया है, किसकी? समंकों को एकत्रित करने की। तो इस प्रकार इस क्रिया को हम बोलते हैं समंकों का संग्रहण। आइए अब अपन ये देखते हैं समंकों के प्रकार कितने हैं। तो आप देखेंगे समंकों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डाटा। तो मूलभूत रूप से अगर देखा जाए तो जो समंक है उनको अपन ने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। तो पहला कौन सा? आपका प्राथमिक समंक, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी डाटा। देखिए, प्राथमिक समंक कौन से समंक होते हैं? तो अपन देखेंगे, ये देखें आप, यह वह समंक होते हैं जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा आदि से लेकर अंत तक नए होते हैं। देखिए, ये कौन से समंक है? ये वह समंक है जो शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल नए होते हैं, क्योंकि इन समंकों को एकत्रित करने के लिए जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, देखो, जो समंकों का संकलन करते हैं वो कौन कहलाते हैं? अनुसंधानकर्ता, यानी जो रिसर्च करते हैं उन्हें हम अनुसंधानकर्ता कहते हैं। तो इस डाटा के अंतर्गत क्या होता है, आदि से अंत तक जो भी अपन रिसर्च करते हैं वह बिल्कुल नई होती है। यहाँ पे जो अनुसंधान करता होता है वो खुद फील्ड में जाकर डेटा को कलेक्ट करता है, और इस आधार पर वो जो बिल्कुल फ्रेश डेटा होते हैं वो व्यक्ति से रूबरू जाकर पूछताछ कर फील्ड में जाकर रूबरू पूछताछ करता है, और उसके आधार पर जो जानकारी प्राप्त करता है उस जानकारी को हम प्राथमिक समंक के नाम से जानते हैं। तो ये जानकारी बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल नई होती है, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती। आइए अब अपन द्वितीय समंक को देखते हैं। दूसरा प्रकार जो है आपके समंकों का वो कौन सा? आपका द्वितीयक समंक, यानी कि सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा क्या होता है? देखें, ये वह समंक है जो पहले से ही किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता इसका केवल प्रयोग करते हैं। देखिए, ये क्या समंक है? जैसे अपन देखा था कि प्राइमरी डाटा में अपन शुरू से लेके अंत तक सारे नए समंक लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये वह समंक होते हैं जो पहले से किसी संस्था या व्यक्तियों के द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं, और जो समाचार पत्र या कुछ बुलेटिन आदि में ऑलरेडी प्रकाशित हैं, और हम उन्हें देखकर अपनी कोई रिसर्च में, जैसे हम किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो हम उन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। तो ऑलरेडी पहले से ही किसी ने उसको प्रकाशित करवा दिया है और हम केवल उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं वो हमारे द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में सेकेंडरी डाटा के नाम से जानते हैं। ये ऑलरेडी पहले से प्रकाशित हो चुके होते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का नयापन नहीं होता, इसका केवल हम यूज अपनी रिसर्च के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से थे, ये तो थे आपके समंकों के प्रकार, कौन कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक। अब अपन बात करते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अब अपन इनके डिफरेंसेस को देखेंगे। आइए, तो ये आपका एक है प्राथमिक समंक और ये आपका
समूह। अब प्राथमिक समूह में अपन देखिए किस प्रकार से अंतर करते हैं। तो पहला अंतर देखें, ये एक कच्चे माल की तरह होते हैं और द्वितीयक समूह यह निर्मित माल की तरह होते हैं, मतलब कच्चे माल की तरह होते हैं, यानी कि ये प्राथमिक समूह वह समूह होते हैं जो हम बिल्कुल नए सिरे से शुरू करते हैं। हम नए सिरे से फील्ड में जाकर उन्हें इकट्ठा करते हैं, फिर उस पर अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के जो समूह होते हैं वह बिल्कुल कच्चे माल की तरह होते हैं, क्योंकि हमने कच्चे माल की तरह उनको एकत्रित किया, अब हम उस पर रिसर्च करेंगे। जबकि द्वितीयक समूह जो है यह एक निर्मित माल की तरह होते हैं, यानी कि ये ऑलरेडी पहले से इकट्ठे किए जा चुके हैं, बस अब उसको हमें देख के अपनी रिसर्च में लिखना है। इसके ऊपर हमें कोई दूसरी रिसर्च नहीं करनी है। ये ऑलरेडी ये जो भी डाटा हमने पहले से कलेक्ट किए उसको हमको देखकर अपनी रिसर्च में एज इट इज लिखना होता है। तो इस प्रकार से ये निर्मित माल की तरह होते हैं, जबकि प्राथमिक समूह एक कच्चे माल की तरह होता है। आइए सेकंड अपन अंतर देखेंगे इसमें। यह समूह विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। देखिए प्राथमिक समूह क्या होता है, प्राथमिक समूह में क्या जो अनुसंधान करता होता है और उसके जो साथी होते हैं वो खुद फील्ड में जाकर जिस भी क्षेत्र की हमें जानकारी प्राप्त करनी है या आंकड़े प्राप्त करने, हम खुद उस फील्ड में जाकर उन आंकड़ों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहां पे अपन को स्वयं जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये अन्य व्यक्तियों के द्वारा एकत्रित होता है। वहीं आपका जो द्वितीयक समूह है वह क्या है, अन्य व्यक्तियों और पूर्व संस्थाओं द्वारा पूर्व एकत्रित होते हैं। देखिए ये भी कई इनका तो एकत्रीकरण होता है जो बहुत पहले से ही एकत्रित किए हुए होते हैं, और इनको तो हम पहले से ही समाचार पत्र बुलेटिन आदि में इनको पहले से पब्लिश करवा चुके होते हैं। तो ये केवल हमको देखकर लिख लेते हैं और ये पूर्व पहले से ही एकत्रित होते हैं, इसलिए इसमें हमें ज्यादा समय और धन की बर्बादी नहीं करनी पड़ती। आइए तीसरा अंतर देखेंगे। अधिक समय व धन की आवश्यकता होती है। जब अपन प्राथमिक समूहों को एकत्रित करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, अधिक समय चाहिए होता है, क्योंकि उसमें हम खुद स्वयं फील्ड में जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें समय भी अधिक चाहिए, धन भी चाहिए, और ये हमारे थोड़ा कठिन प्रोसेस हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें हमारा समय अधिक व्यतीत होता है। अब बात करते हैं द्वितीयक समूह की। तो यह पहले से एकत्रित होने के कारण ये सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए द्वितीयक समूहों की जब हम बात करते हैं तो ये पहले से एकत्रित होते हैं, तो इन्हें हमें वापस से कलेक्ट नहीं करना पड़ता, तो ये एज इट इज हमें उतारने पड़ते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो द्वितीयक समूह को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत अधिक आसान, बहुत सरल होता है। तो इस प्रकार से ये अंतर इसके अंतर्गत अपन देखते हैं। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।